हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ रहे मरीजों के इलाज के लिए देश और राज्य भर में जगह जगह कोविड सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां पर उन्हें इलाज के लिए भेजा जाता है, जहां पर वो स्वस्थ होकर अपने घर लौटते हैं। लेकिन कोरोना से जूझ रहे कई मरीज ऐसे हैं जिनके बाद, इस बीमारी के बाद उनके शरीर में कई ऐसे लक्षण पैदा हो रहे हैं और शारीरिक बीमारियां जो उन्हें हो रही हैं, उससे निपटने के लिए देश में एक पहला पोस्ट कोविड-19 सेंटर बनाया गया है। और ये सेंटर ठाणे महापालिका द्वारा बनाया गया है। ये जो इमारत आप देख रहे हैं, ये पूरी इमारत, इसमें उन कोरोना मरीजों का इलाज किया जाएगा जो कोरोना के बाद से शरीर में पैदा हुई बीमारियों से जूझ रहे हैं। और इस सेंटर में आखिर उन मरीजों का क्या क्या इलाज और किस तरीके से किया जाएगा, ये हम आपको दिखाते हैं और हम चलते हैं। तो आइए आपको हम चरणबद्ध तरीके से दिखाते हैं कि आखिर इस कोविड सेंटर में आपके लिए क्या क्या होगा। पोस्ट कोविड सेंटर के पहली मंजिल पर हम मौजूद हैं, जहां पर कोरोना मरीजों के लिए कई तरीके के इंतजाम किए गए हैं और ये इंतजाम जो हैं यहाँ के महापालिका द्वारा किए गए हैं। यहाँ के जो कमिश्नर हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर, ये पहल उनके द्वारा शुरू की गई है। हमारे साथ विपिन जी हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस कोविड सेंटर में आपके लिए क्या क्या होगा। सर, एक बहुत बेहतरीन पहल जो आप लोग को टीएमसी द्वारा की गई है, हमारे दर्शकों को आप समझाएंगे कि आखिर किस तरीके से कोविड सेंटर काम कर रहा है और इसकी शुरुआत किस तर्ज पर की गई है। देखिए, पोस्ट कोविड सेंटर की जो मुख्य संकल्पना थी वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में हमें दी थी। उसी को लेके हम आगे बढ़े और हमारे माननीय पालक मंत्री महोदय श्री एकनाथ जी शिंदे के मार्गदर्शन में ये कोविड सेंटर का, पोस्ट कोविड सेंटर का काम हमने शुरू किया। लगभग 1 महीने के कामकाज के बाद ये सेंटर रेडी फॉर कमीशनिंग हो गया। इसका बेसिकली नीड ये था कि अब आज अगर आप ठाणे महानगर पालिका एरिया में देखें तो कोविड के तो 3000 पेशेंट हैं, पर कोविड जिनको होके ठीक हो चुके हैं वो लगभग 40,000 हैं। तो 13 गुना वो पेशेंट हैं जो कोविड होके ठीक हो चुके हैं। पर कोविड जिसको हो जाता है वो एकदम से ठीक भी नहीं होता। कोविड 14 दिन के बाद भी काफी दिनों तक कुछ कुछ तरह के सिम्टम्स ये पेशेंट्स फील करते रहते हैं। इसमें कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, कुछ फिजिकल सिम्टम्स हैं। कई बार इनको सिर्फ कुछ बातचीत ही करनी होती है, क्या करें क्या ना करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, एक्सरसाइज कैसे शुरू करें, रूटीन कामकाज कैसे शुरू करें, इस तरह के असंख्य प्रश्न इन लोगों के मन में रहते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी एक ऐसा सेंटर हमें खोलना जरूरी था जहां पे इन लोगों को एक ही छत के नीचे सब प्रकार की सुविधा मिल सके, इसलिए ये सेंटर हमने यहाँ पे तैयार किया। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि यदि आपके शरीर में ऐसे लक्षण पाए जाते हैं पोस्ट कोविड के बाद में, तो आप अगर इस केंद्र में आते हैं तो किस तरीके से आपको उपचार किया जाएगा, आपका इलाज किया जाएगा, वो हमें विपिन जी समझाएंगे। हम उनसे समझते हैं। सर, सबसे पहले शुरुआत किससे की जाएगी? देखिए, जैसे जब पेशेंट आता है तो वो रिसेप्शन एरिया में रुकता है, उसका हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर में डेटाबेस मेंटेन करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, उसके बाद हमारे यहाँ पे एक मेडिकल डॉक्टर है। ये सेंटर 10 बजे से 6 बजे तक चलेगा, 8 घंटा। तो 8 घंटे के लिए यहाँ पे एक मेडिकल डॉक्टर रहेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। इनका काम होगा पेशेंट को जो फिजिकल सिम्टम्स हैं, कुछ दवाई की जरूरत है, दवाई यहाँ लिखी भी जाएगी, दी भी जाएगी। उसके बाद अगले जो आप ये देखेंगे, यहाँ पे हमने साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर जो हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, क्योंकि कोविड के बाद हमें ध्यान में आया कि बहुत सारे पेशेंट्स को सिम्टम्स जो हैं वो साइकोलॉजिकल नेचर के रहते हैं। किसी चीज में ध्यान नहीं लगता, भूलते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोगों को एक बेचैनी लगती है, एक मन में एक डर होता है, मैं ठीक तो हो जाऊंगा, मुझे दोबारा कोविड तो नहीं होगा। घर वालों को भी डर रहता है। तो उस हिसाब से ये साइकोलॉजी, हमारे जो साइकेट्रिस्ट हैं उनकी मदद करते हैं। उसके बाद ये जो योगा लाइफस्टाइल इंस्ट्रक्टर हैं और डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, इनकी भी हमको बहुत आवश्यकता है, क्योंकि पेशेंट नॉर्मल डाइट कैसे रिज्यूम करे, बॉडी की वीकनेस को ठीक करने के लिए क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसे खाएं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कैसे करें, मन की घबराहट कैसे ठीक करें, मन में जो बेचैनी है उसके लिए किस तरह का योगासन, व्यायाम या जो भी है। तो इस तरह के बहुत सारे चीजें पेशेंट्स के को जो फेस करते हैं, उनके मन में जो प्रश्न रहते हैं, उनका सबका यहाँ पे निवारण होगा। इसी तरह आगे जैसा आप देखेंगी, ये फिजियोथेरेपी सेंटर और योगा हॉल ये हमने यहाँ पे बनाया है। बेसिकली यहाँ पे जो पेशेंट्स को वीकनेस फील होती है, तो एक्सरसाइज रिज्यूम कैसे करनी है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कैसे करनी है, नॉर्मल लाइफस्टाइल कैसे रिज्यूम करना है, ऑफिस कब से जाना है, वॉकिंग शुरू करनी है, किस तरह का एक्सरसाइज लेवल चाहिए, कुछ अगर जॉइंट्स का प्रॉब्लम है तो फिजियोथेरेपी से हम यहाँ मदद करेंगे। ये सब इसका उद्देश्य है। इसके अलावा इधर हमने यहाँ पे एक कैंटीन की व्यवस्था की है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे पेशेंट हो, उनके अटेंडेंट हो, उनको यहाँ पे अत्यंत
सस्ते दर पे हम लोग पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराएंगे और उसके लिए हमने पूरी व्यवस्था कर दी है जी। और जो पेशेंट थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहते हैं उसके लिए हमने एक रेस्ट रूम भी बनाया है। मैं आपको रेस्ट रूम की तरफ ले चलता हूं, क्योंकि पेशेंट यहाँ दूर दूर से आएंगे ऐसी हमें आशा है और कुछ पेशेंट चाहेंगे कि जो सुबह आके शाम तक आराम करके डॉक्टर से बातचीत करके थोड़ा बेटर फील करके ही यहाँ से जाएंगे। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हमने यहाँ पे बेड्स की व्यवस्था की है, जैसा कि आप देख सकती हैं। तो पेशेंट यहाँ पे आएंगे, थोड़ा आराम करेंगे और उसके बाद शाम को चले जाएंगे। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि 40,000 तो सिर्फ टीएमसी एरिया में पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं और टीएमसी क्योंकि एक बड़ा सेंटर है, आसपास हमारे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के और बड़े बड़े शहर हैं। हमारी आशा ये है कि इस सेंटर का लाभ सिर्फ टीएमसी के ही नहीं बल्कि आसपास के सारे शहरों के लोग उठाएंगे। इसके लिए हमने मुख्य स्थानों से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, यहाँ सब जगह से 35 बसें टीएमटी की इस सेंटर में लाने ले जाने के लिए टाइम टेबल निश्चित कर दिया है। सर, कुछ हम क्लियर करना चाहे तो अपने दर्शकों को बताना चाहे कि यदि वो टीएमसी से ही नहीं है या थाने पालिका में ही नहीं, अन्य किसी सिटी में है, तो वो क्या वो आके इलाज यहाँ करा सकते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सेंटर सिर्फ टीएमसी के नागरिकों के लिए ही नहीं बल्कि सब नागरिकों के लिए खुला है। हम सबका स्वागत करते हैं। ये सेंटर टोटली फ्री है। सिर्फ जो खाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, खाने का पेमेंट छोड़ के यहाँ किसी भी सर्विस का कोई भी पेमेंट नहीं है। दिस सेंटर इज होली रन बाय टीएमसी। ये हमारा खुद का सेंटर है, इसे हम खुद चलाएंगे, इसलिए यहाँ किसी का भी पेमेंट का कोई जरूरत नहीं, कोई इशू नहीं, सबके लिए ये सेंटर खुला है। सर, जैसे कि हमने देखा कि जो एरिया है यहाँ पर कई बोर्ड्स लगाए गए हैं और ये सभी मराठी भाषा में लिखे गए हैं। खास तौर पर ये होता है कि लोगों में जागरूकता नहीं है कि समझा जाए आखिर कोरोना से ग्रस्त हैं तो उसके बाद के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। अगर जो आप हमें इन मराठी शब्दों में लिखे हुए जो हैं इनका हिंदी अनुवाद कर आप हमें समझाएं कि आखिर क्या क्या लक्षण होते हैं मरीजों में और किन सारी चीज़ों को लेकर वो ज़्यादा चिंतित होते हैं और घबराहट होती है उनमें। देखिए, पोस्ट कोविड का जो पेशेंट का स्टेटस का या मैनेजमेंट का मटेरियल कहीं भी एक जगह पे उपलब्ध नहीं था, उसके लिए हम लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन से कुछ मटेरियल हमें मिला, आईसीएमआर की गाइडलाइन से मिला, स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन से मटेरियल मिला। उसके बाद हमने बहुत सारा मटेरियल यूके, यूएस और यूरोपियन कंट्रीज से इकट्ठा किया। तो ऐसा लगभग हमारे पास 80 पेज का इंग्लिश मटेरियल इकट्ठा हुआ। उसके बाद हमने उसका मराठी में अनुवाद किया, क्योंकि हमको यहाँ प्राइमरीली मराठी जो हमारा पॉपुलेशन है उसके लिए सेंटर हमने, जिससे उसका लाभ हर आदमी ले सके। जैसे कि आप पहला बोर्ड देख रही हैं, ये बेसिकली सेंटर की संकल्पना का केंद्र बिंदु है कि पेशेंट को होता क्या है कोविड के बाद। एक तो उत्साह कम हो जाता है और शरीर में थकान होती है। दूसरा, ब्रीदिंग का इशू बहुत दिनों तक चलता रहता है। उसके बाद कफ, खांसी बहुत दिन तक जाती नहीं है। उसके बाद टेस्ट का सेंसेशन पेशेंट लूज कर देते हैं, मुंह में एक कसैला स्वाद बड़े दिन तक बना रहता है। इनडाइजेशन हो जाता है, क्योंकि खाना नहीं खाते, उसके बाद खाना रूटीन कैसे शुरू करें, थोड़ा कुछ खाया कि तुरंत इनडाइजेशन। उसके बाद हेडेक, हमने ऐसा पाया है कि लगभग 40% पेशेंट्स में पोस्ट कोविड हेडेक होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि माइग्रेन हो गया, पर ये माइग्रेन से अलग तरह का हेडेक है। इसके अलावा कहीं ध्यान नहीं लगता, चीजों को भूलने लगते हैं, उसके बेचैनी, नींद नहीं आती, मन में एक अजीब सा डर रहता है कि मैं ठीक तो हो जाऊंगा, मुझे दोबारा कोविड तो नहीं होगा। इस तरह की मानसिक प्रॉब्लम्स होने से पेशेंट और बेचैन हो जाता है। ये सब ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मेडिकल डॉक्टर के साथ साथ हमको एक मानसोपचार डॉक्टर, मतलब साइकेट्रिक जो डॉक्टर हैं, उनकी भी हमको यहाँ आवश्यकता थी, जो हमने अपॉइंट किए हैं और पेशेंट्स इनका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। ये सारा मटेरियल हमने यहाँ पे एक सूचना फलक के तरह इसको मराठी भाषा में अनुवाद करके यहाँ पे लगाया है और हमें विश्वास है कि जो ये सब सूचना फलक पढ़ लेंगे उनके 90 से 95% प्रश्नों का उत्तर उन्हें बिना किसी से बात करे ही यहाँ पे आके मिल जाएगा। सर, सबसे बड़ा डर इस बार कोरोना मरीजों में है तो वो है कि क्या हम ऐसी जगह जाते हैं तो क्या हमारी स्वास्थ्य की गारंटी आप लेंगे, या वहाँ जाते हैं तो क्या हम ग्रस्त होंगे या स्वस्थ होंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं लोगों के दिमाग में अभी भी हैं, क्योंकि लोगों में अब तक जागरूकता नहीं है इस चीज़ को लेकर। तो इस चीज़ को लेकर कुछ अभियान टीएमसी द्वारा की जा रही है? देखिए, हम लगातार इसमें अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। इनफैक्ट मेरे को आपको बताते हुए अत्यंत खुशी है कि ये जो सेंटर हमारा है पोस्ट कोविड सेंटर, ये एक अवेयरनेस और ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर भी काम करेगा। यहाँ वो लोग जिनको कोविड के बारे में जानकारी चाहिए, वो पेशेंट जिनके अटेंडेंट्स को जानकारी चाहिए, वो लोग जिनको ये डर है कि कहीं मुझे कोविड ना हो जाए तो मैं क्या करूं, वो लोग जिनको कोविड होकर ठीक हो चुके हैं उन्हें ये डर है कि मुझे दोबारा कोविड ना हो जाए मैं क्या करूं, उन सबका यहाँ पे हम मदद करेंगे, उन सबका यहाँ पे स्वागत है।
मुझे अपेक्षा है कि आजू बाजू के जो और बड़े शहर हैं वहां से भी टीम्स ये सेंटर्स देखने आएंगी और इस तरह के बाकी के सेंटर आजू बाजू में भी खुलेंगे, ये भी हमें अपेक्षा है। तो ये सेंटर हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर, अवेयरनेस सेंटर, इन्फॉर्मेशन सेंटर के तौर पे भी काम करेगा। एक डे केयर ट्रीटमेंट सेंटर तो ये है ही, और ये इसकी जैसे कि आपने अभी देखा कुछ पेशेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे आ गए हैं, इसका लोकार्पण हमें करना है, बट पेशेंट्स आने शुरू हो गए हैं, सेंटर कमीशन हो गया है। हमें ऐसी एक उम्मीद है कि शुरुआत के फेज में हर दिन कम से कम 50 से 100 पोस्ट कोविड पेशेंट इस सेंटर का फायदा लेंगे। सर, आपने संख्या जो है जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं उनकी 40,000 बताई है, तो इन मरीजों को देखने के लिए आपकी कितनी टीम तैनात की गई है? किस तरीके से वो टीम काम करेगी? कैसे क्या इनको बाइफरकेट किया जाएगा, सेग्रीगेट किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे मरीजों से निपटा जा सके, उनका इलाज किया जा सके? देखिए, हमारे पास इन सब मरीजों के नाम नंबर्स की लिस्ट है। उसके बाद हम इसका पब्लिसिटी भी बहुत कर रहे हैं, पेशेंट्स आने शुरू हो गए हैं। आज हम यहाँ पे हॉटलाइंस भी शुरू करने वाले हैं। हर पोस्ट कोविड पेशेंट को हम फोन करेंगे और उनको हम पूछेंगे कुछ सिम्टम्स हैं क्या है, तो उनको यहाँ आने के लिए आमंत्रित करेंगे। हमारी टीएमटी की बसेज इस काम के लिए रेडी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। 35 बसों का टाइम टेबल हमने विशेषतः इस सेंटर के लिए फिक्स कर दिया है। ऐसे पेशेंट्स को हम यहाँ तक लाएंगे जिन पेशेंट्स को जरूरत है। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कोई भी सिम्टम नहीं है, तो उनकी इच्छा है आना चाहे तो उनका भी स्वागत है, पर जिनको जरूरत है उनको हम यहाँ निश्चित तौर पे बुलाएंगे और जिससे वो लोग इस सेंटर का फायदा ले सकें। इस सेंटर में एक बार आने के बाद उनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद जिस तरीके से उनका फॉलोअप है उस तरीके से हम फॉलोअप उनका प्लान करेंगे, और हमारी आशा ये है कि कोई भी पेशेंट ऐसा ना हो जो इस सेंटर के फायदे से वंचित रह जाए। सर, इसकी शुरुआत कब से की जाएगी? क्योंकि आपने बताया है कि 1-2 मरीज तो आना शुरू हो चुके हैं, तो औपचारिक तौर पर इसकी शुरुआत कब से कर दी जाएगी? देखिए, औपचारिक तौर पे हम बहुत शीघ्र ही इसका लोकार्पण करेंगे। हमारे ड्राई रन पूरे हो गए हैं। इनफैक्ट जो प्री लॉन्च पब्लिसिटी सेंटर की थी उसके हिसाब से पेशेंट्स भी आने शुरू हो गए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत जल्दी इस सेंटर का माननीय पालक मंत्री महोदय के हाथ से, माननीय महापौर की अध्यक्षता में हम लोकार्पण करेंगे और उसके बाद ये फुल फ्लेजेड सेंटर हमारा शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बेहतरीन पहल है थाने महापालिका द्वारा, क्योंकि जैसे कि हमने जगह जगह राज्य में कई ऐसे कोविड सेंटर्स देखे हैं जहां पर कोरोना ग्रस्त मरीजों का इलाज तो किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही उन मरीजों के दिमाग में आ रहा है कि यदि हम कोरोना से स्वस्थ होते हैं तो उसके बाद हमारे अंदर जो पैदा होने वाले लक्षण हैं या अन्य बीमारी हैं उनसे कैसे जूझा जा सके। तो एक बेहतरीन पहल टीएमसी द्वारा जहां पर पोस्ट कोविड-19 सेंटर जो मात्र पहला सेंटर बनाया गया है, यहाँ पर उन सभी मरीजों का इलाज किया जाएगा, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो अन्य किसी बीमारी से हो। तो ये पहला सेंटर जो मात्र शुरू किया गया है थाने में, ऐसे कई कोरोना मरीजों के सवाल का जवाब यहाँ पर उन्हें मिलेगा। अपने स्वास्थ्य को लेकर वो कई तरीके से यहाँ पर आ सकते हैं, निश्चित तौर पर वो अपना इलाज करा सकते हैं और स्वस्थ होकर इस कोरोना वैश्विक महामारी को मात देकर अपने घर लौट सकते हैं। कैमरा पर्सन अनूप रस्तोगी के साथ रीनू चौधरी, एबीपी न्यूज, मुंबई।